हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है और इन वाक्यों के अंत में क्या होता है। ये सारी जानकारी आज हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि होता है। इन वाक्यों की पहचान क्या होती है? इन वाक्यों की पहचान में ये होता है कि लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके का दिया होता है। इनमें सबसे पहले इनमें क्या करते हैं? इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके का होता है इसमें। अब इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे सीता खाना खा रही होगी। सीता खाना खा रही होगी, तो सबसे पहले सीता किसी का नेम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सीता। अब यहाँ पर नेम है इसलिए हम क्या करेंगे? विल बी लगाएंगे। यहाँ पर शैल बी का यूज नहीं करना है, यहाँ पर हमें लगाना है विल बी। सीता विल बी ईटिंग द फूड। अब नेक्स्ट देखिए शैल बी का यूज। जैसे कि दिया गया है, मैं घर जा रहा हूँगा, मैं घर जा रहा हूँगा। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले लिखेंगे आई। अब लिखेंगे शैल, आई शैल बी गोइंग टू होम। यानी कि मैं घर जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा? आई शैल बी गोइंग टू होम। यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम शैल बी या विल बी का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये सारा होता है हमारा फ्यूचर। जैसे कि सेंटेंस देख रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है? रहा होगा, रही होगी, रहे होगे लिखा है और इसके बीच में क्या है? नहीं लिखा है। तो यानी ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, बच्चा सो नहीं रहा होगा। बच्चा क्या है? एक पर्सन की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? द चाइल्ड। अब एक पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे द चाइल्ड विल। अब नॉट लगा देंगे, विल नॉट बी। अब सोने की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द चाइल्ड विल नॉट बी स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। तो मैं के लिए, मैं का मतलब होता है आई। आई के साथ हम लगाते हैं शैल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई शैल। अब यहाँ पर हमें नॉट लगाना है क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो आई शैल नॉट बी, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। तो अंग्रेजी पढ़ाने की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह इस समय घर नहीं जा रहा होगा। वह, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले लिखना है ही के साथ हमेशा विल लगता है। तो ही विल नहीं लिखा है इसलिए हम लगाएंगे नॉट बी। ही विल नॉट बी। अब घर नहीं जा रहा, यानी घर जाने की बात की जा रही है। तो ही विल नॉट बी गोइंग
गोइंग टू होम दिस टाइम। इस समय के लिए हम लिखेंगे दिस टाइम। इस तरीके का होता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हम विल नॉट लगा रहे हैं, उसके बाद बी लिख रहे हैं, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई है, फिर अदर ऑब्जेक्ट लिखा है। तो ये सारा हो रहा है इसका मेथड। नेक्स्ट देखिए, सीता खाना नहीं पका रही होगी। तो सीता क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सीता विल नॉट बी। अब खाना पकाने की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगी, कुकिंग। सीता विल नॉट बी कुकिंग द फूड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रमन कमरे में नहीं नाच रहा होगा। रमन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रमन। अब रमन के साथ हम क्या लगाएंगे, विल नॉट। विल नॉट बी, विल नॉट बी कमरे में नहीं नाच रहा होगा। नाचने की होती है डांसिंग, तो हम क्या लिखेंगे, रमन विल नॉट बी डांसिंग इन रूम। इस चीज का होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम घर नहीं जा रहे होंगे। तो हम क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, वी है, तो वी के साथ आपको क्या करना है, शैल वी का यूज करना है। नहीं, वी शैल नॉट बी। अब घर जाने की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट बी गोइंग टू होम। तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया, हमने ये नोटिस किया कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर शैल नॉट बी का यूज किया, कहीं विल नॉट बी का यूज किया। उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ दिया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा। तो ये सारा मेथड होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।